I will explain topic joint. Joint, the place where two bones meet is a joint. जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उनको हम joints बोलते हैं. जैसे आप देखिए हमारी कोहनी पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं उनको हम joint बोलते हैं. हमारे रिस्ट में जो मिलती हैं उसको हम बोलते हैं. ये टू टाइप्स की होती है, एक तो मूवेबल और एक नॉन मूवेबल. मूवेबल से मतलब चल रहा है कि ये मूव करेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करेगी. और नॉन मूवेबल का मतलब ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी. अब मूवेबल के पार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? 1 2 3 4 टाइप्स. फर्स्ट टाइप्स है बॉल एंड शॉर्ट जॉइंट. बॉल एंड शॉर्ट जॉइंट सबसे पहले मिलता कहाँ है? शोल्डर. सिनोवियल जॉइंट्स का मतलब है फ्रीली मूवेबल है, इन विच द बॉल शेप सरफेस ऑफ मिलती हैं. शोल्डर आपको पता है हम कंधे को बोलते हैं, और हिप जो होती है हमारी लेग की जो बोन है फीमर. फीमर का सबसे अपर पॉइंट जहाँ पे जॉइंट होता है वो हमारा हिप होता है. आप ये शोल्डर और हिप में मिल रही है तो इनके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिनको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट इन विच द एंड हिप्स में प्रेजेंट होती है. शोल्डर जो होते हैं आपके कंधे, जिसको हम बोलते हैं कंधे पे आपकी जो बोन जॉइंट होती है. तो आप देखिए कभी भी ध्यान से अपने शोल्डर को, शोल्डर की बोन्स को देखिएगा तो शोल्डर जो हमारा मेन होता है वो मूव नहीं करता है, जो उससे बोन्स लगी हुई होती है वो मूव करती हैं, क्योंकि ये सिनोवियल जॉइंट है यानी ये फ्रीली मूव कर रही हैं. जैसे एक बॉल है, उसके अंदर आपने कोई होल कर दिया और उसके अंदर किसी एक लंबी बोन्स को अगर आप उसमें फिट करते हैं तो देखिए मूव करेगी, फ्रीली मूव करेगी, बैक साइड मूव नहीं करेगी, लेकिन हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए अवेलेबल होगी. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट जो होता है वो सिंपल जॉइंट होता है. ये हमारी एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है. एल्बो आपके क्या हो गया? हम एल्बो बोलते हैं आपकी कोहनी. कोहनी को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए शोल्डर से जो अटैच पूरी हमारी बोन है, और कोहनी पे देखिए जो कोहनी, अगर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो जो हैंड है वो अपवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता, यानी ये एक डायरेक्शन में मूव करती हैं. इसी तरह आपकी नी है, नी घुटने की जो बोन्स होती हैं वो भी आप देखिए थोड़ी सी अपवर्ड चली जाएंगी, डाउनवर्ड चली जाएंगी, यानी एक ही तरफ मोस्टली मूव करती है. इनको हमने बोला हिंग जॉइंट. नेक्स्ट आता है आपका पाइवेट जॉइंट. पाइवेट जॉइंट, पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट जो होता है हमारे हेड में प्रेजेंट होता है. हेड का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो हेड जिससे कवर है, ये जो आपकी बैकबोन है आपके गले से अटैच होती है जो पीछे की तरफ, ये पाइवेट जॉइंट है हमारे हेड में प्रेजेंट होता है. हेड का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ये स्कल वाले को लेकर चलिए. हेड वो होती है जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, आपको पता है, वो हमारे नेक से अटैच है. तो नेक का जो हिस्सा होता है वो हमारा मूवेबल होता है, वहाँ पे ये पाइवेट जॉइंट होता है. अब आप कभी भी अपने हेड को नेक से अगर देखिए तो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, डाउन की तरफ करेगा, लेफ्ट करेगा, साइड करेगा. देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा एंड साइड वे करेगा. इसको हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट, यानी 3 डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. ये बैक साइड कभी भी मूव नहीं करेगा. नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइंडिंग जॉइंट. ग्लाइंडिंग जॉइंट जो होता है हमारी रिस्ट और एंकल में पाया जाता है. रिस्ट मतलब क्या है? जो आपकी ये फिंगर से हैं, जिनको आप अपने ये जो हथेली जिसको आप बोलते हैं, ये देखिए हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, यहाँ पे ये पॉइंट पाया जाता है. और एंकल जो आपके फुट हैं वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं फुट पे भी ये मूव करती हैं, तो ये भी वन ही साइड मूव करेंगी. अब ये एंकल जो है ये ऐसे मूव कर रही है, फ्रीली मूव ये ऐसे कर रही है, लेकिन आप इसको बिल्कुल पीछे करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा. तो ये भी क्या है कि वन वे ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है. ग्लाइडिंग हम इसे इसलिए बोलते हैं कि राउंड शेप में ये मूवमेंट कर सकती है. तो ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं मूवेबल जॉइंट है 4 टाइप के, और ये इनके एग्जाम्पल हैं. थैंक यू सो मच.